चलो ध्यान दो। तो हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या नाम था चैप्टर का? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण, जिसका कंसेप्ट सीखने के बाद हम सभी लोग कंसेप्ट सीखने के बाद एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे और देखे थे कि VRS का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन तो हम बनवाए थे, आगे आप लोगों में से कुछ लोग बना के लाए हैं, कुछ लोग बना के नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, आगे हम क्वेश्चन बनवाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि जो कंसेप्ट था उसको एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से और फिर आगे बढ़े। तो कंसेप्ट क्या था सर? तो कंसेप्ट क्या था BRS के क्वेश्चंस बनाने का? तो चलिए बोलते हैं, साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बैलेंस पहले दिया होगा, गलती उसी में है, सुधार उसी में होगा। किसके अकॉर्डिंग? सामने वाले के अकॉर्डिंग। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पहले कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो गलती कैशबुक में ही है, सुधार कैशबुक में ही होगा। किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। यानी पासबुक ने जो किया होगा आंख बंद करके हम भी वही करेंगे। क्लियर है बात? चलो तो अब इसी कंसेप्ट के अनुसार हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिन्होंने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा देख के आप लोगों को, तो आइए हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 बनवा देते हैं। बट आप में से कोई ऐसे हैं क्या जो क्वेश्चन नंबर 3 भी बना के लाया है? एनी वन ऑफ यू? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं, ठीक है? अरे बोलो भाई, चलो जल्दी से फॉर्मेट खींच लो BRS के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। डन सर? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। लिखा है द डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक ऑफ रमेश वाज 7500, यानी कि डेबिट बैलेंस है कैशबुक का रमेश के बुक में 7500 रुपया। डेबिट बैलेंस है 7500 रुपया। आप सभी बताइएगा कैशबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस होता है कि माइनस? कैशबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस होता है या माइनस होता है? क्या होता है? प्लस होता है। यानी कि प्लस बैलेंस दिया हुआ है 7500 कैशबुक में। कौन से बुक में दिया है? कैशबुक में, पासबुक में? कैशबुक में या पासबुक में? कैशबुक में दिया है का मतलब गलती कैशबुक में है, सुधार कैशबुक में होगा। किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। बस इतनी सी कंसेप्ट है सर। अगर इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं तो फिर BRS में कुछ भी नहीं है। आइए चर्चा करते हैं। लिखा है द फॉलोइंग डिफरेंसेज वर फाउंड आउट ऑन 31/3/2022 बाई टेलिंग इट विद पासबुक। जब पासबुक से मिलाया गया तो हम लोगों ने ये सब डिफरेंसेज पाए हैं 31 मार्च 2022 को। तो क्या क्या डिफरेंसेज है, उन डिफरेंसेज को ध्यान में रखते हुए हम सभी को क्या करना है सर? अरे बोलो, हम सबको BRS बनाना है। तो कहता है पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, जरा गौर से देखिएगा। लिखा है द चेक फॉर ₹1000 वाज सेंट टू बैंक, यानी 1000 रुपया का चेक जो है बैंक को भेजा गया है फॉर कलेक्शन ऑन 25 मार्च को भेजा गया है। बट द चेक ऑफ ₹250 रुपया, लेकिन 250 रुपया का ही जो चेक है वर कलेक्टेड ऑन 250 रुपया का जो चेक है वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल 2022। मतलब कहता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, कहता है कि हम लोगों ने चेक भेजा था कलेक्शन के लिए कितने रुपए का? 1000 रुपया का चेक भेजा था बैंक में कि भाई बैंक आज 25 तारीख है, देखो 25 मार्च है, ये 1000 रुपया का चेक लो और मेरे अकाउंट पर पैसा जमा कर दो। ऐसा हमने किया था। लेकिन उस 1000 रुपया में से 250 रुपया का चेक बैंक ने 3 अप्रैल को किया, 31 मार्च तक नहीं किया है। कब किया है? 3 अप्रैल को किया है। कब किया है जी? 3 अप्रैल को। साइड में लगाओ, उधर लगाओ। चलो ध्यान दो। तो कहता है कि 1000 रुपया के चेक में से 250 रुपया का चेक ऐसा है जिसको महीना बीतने के बाद अप्रैल महीने में 3 तारीख को कलेक्ट किया गया है। अब एक हमको बात बताओ, हम लोगों ने अगर चेक को बैंक में भेजा है तो हम लोग तो अपने कैशबुक में बैंक अकाउंट डेबिट लिख दिए होंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिए होंगे 1000 रुपया से। लेकिन बैंक ने क्या किया है? बैंक ने क्या किया है? बोलो ना। बैंक ने
उसमें से उस 1000 रुपया में से 250 रुपया का चेक अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, बल्कि वो 250 रुपया का चेक तो अप्रैल महीने में 3 तारीख को हुआ है सर, 31 मार्च तक नहीं हुआ है। बोलो ना, तो जरा पूछते हैं, बताना क्या ऐसा नहीं हुआ है क्या? जरा देखना, क्या ऐसा नहीं हुआ है क्या कि कैशबुक और पासबुक के बारे में अगर देखा जाए तो क्या हम नहीं कह सकते हैं क्या कि कैशबुक में 1000 रुपया प्लस कर दिया गया है, लेकिन पासबुक में 1000 रुपया नहीं बल्कि केवल और केवल 750 रुपया ही प्लस किया गया है? बोलो ना, ऐसा ही हुआ है ना, क्योंकि 250 रुपया तो 3 अप्रैल को हुआ है सर। 250 रुपया कब हुआ है? 3 अप्रैल को, यानी कि अभी तक 31 मार्च तक कितना हुआ है? 750 रुपया। कोई दिक्कत इसको समझने में? तो चलिए सर जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए। किसके बुक में बनाना है बोलिए? इन द बुक्स ऑफ रमेश। क्या बनाना है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बोलो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? बोलो ना। अब जल्दी से फॉर्मेट खींच दो। फॉर्मेट तो मालूम है ना कैसे होता है, बहुत आसान सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो बहुत आसान सा है, खींच देंगे ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? और यहां लिखेंगे पार्टिकुलर और फिर अमाउंट। तो जल्दी से लिख दीजिए पार्टिकुलर और अमाउंट। कोई डाउट किसी को? बोलो ना। चलो देखो, तो पार्टिकुलर और अमाउंट हम लोग लिखेंगे और फिर पहला ट्रांजैक्शन के ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सर? बैलेंस लिखते हैं। किसका बैलेंस? कैश या कैशबुक या पासबुक, जिसका भी बैलेंस दिया हो। तो बोलो इस क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया था? कैशबुक का डेबिट बैलेंस। तो क्या लिखते हैं हम लोग? डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। बोलो ना जी, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। कितना रुपया दिया है? बोलो कितना रुपया दिया है? 7500 रुपया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? पहला ट्रांजैक्शन पढ़ा, और पहला ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हमें पता चला कि सर कैशबुक में 1000 रुपया प्लस हुआ था, लेकिन पासबुक में 750 रुपया ही प्लस हुआ है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर यहां कैशबुक दिया हुआ है तो गलती कैशबुक में है? बोलो, सुधार कैशबुक में ही होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग। बोला करो, सुबह सुबह ऐसे ना रहो कि लगे कि कौन सा बैलेंस दिया है यहां पर हेडिंग में? कैशबुक का बैलेंस। तो गलती किसमें है? कैशबुक में है। सुधार किसमें करेंगे? कैशबुक में ही करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। तो चलो जरा पहला जब ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा तो पाया कि सर 750 रुपया ही पासबुक में क्रेडिट हुआ है, लेकिन 750 रुपया ही पासबुक में प्लस हुआ है, लेकिन कैशबुक में तो 1000 प्लस हुआ है। तो बताओ पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है ना? तो क्या लग रहा है देख के? पासबुक में कम हुआ है प्लस, पासबुक में कम है ना, 750 रुपया ही है, कैशबुक में 1000 हो गया है, तो कैशबुक में से कम करना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना भाई, पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। पासबुक में 750 रुपया प्लस है, हम लोग 1000 प्लस कर दिए हैं, तो हम लोग को और थोड़ा कम करना पड़ेगा ना। कम करने का मतलब लेस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? लेस। चेक sent to bank but not collected. कितना रुपया का कलेक्शन नहीं हुआ है सर? 250 रुपया। तो 250 रुपया माइनस कर दिए। बोलो कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? हवड़ा नहीं, एकदम एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में पढ़ना है, समझना है और लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, सभी लोग अपने अपने बुक में देखेंगे। लिखा है ए चेक वॉज गिवन टू सोहन ऑफ ₹500 बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि सोहन को, देखो सोहन को 500 रुपया का चेक दिया गया था, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं करता है बैंक में पेमेंट के लिए। भाई हमने तो सोहन को चेक दे दिया, लेकिन मेरे केवल चेक देने से क्या फर्क पड़ता है? सोहन भाई साहब को बैंक में लेके जाना भी तो चाहिए था, तब ना मेरे बैंक से पैसा कटेगा। लेकिन हम लोग तो चेक देते ही क्या करते हैं सर? अपने कैशबुक में माइनस कर लेते हैं। कैशबुक में क्या कर लेते हैं?
माइनस कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब सोहन जिनको हमने चेक दिया था वो बैंक में लेके गए ही नहीं चेक को, तो क्या बैंक में कटेगा पैसा? क्या पासबुक में से माइनस होगा? नहीं होगा। तो पासबुक में क्या है? प्लस। तो हमें भी क्या करना होगा? प्लस, क्योंकि गलती किस में है? कैशबुक में। तो सुधार किसके अकॉर्डिंग होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा सुधार? पासबुक के अकॉर्डिंग होगा। और पासबुक में क्या हुआ है? पासबुक में क्या हुआ है? प्लस। तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस। प्लस का मतलब ऐड। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना, अभी भी नहीं समझ में आया? ध्यान नहीं है क्लास में? ध्यान दो। हमने कहा कि मोहन को चेक दिया गया, सॉरी कौन है? सोहन। सोहन को चेक हमने दिया, तो हम तो अपने कैशबुक में से माइनस कर लेंगे ना। सोहन को अगर हम चेक दिए हैं तो हम तो अपने कैशबुक से माइनस कर लेंगे। लेकिन सोहन भाई साहब जब चेक को बैंक में लेके जाएंगे तब ना बैंक से पैसा कटेगा। बोलो ना। और सोहन भाई साहब चेक को बैंक में लेके गए ही नहीं, तो क्या बैंक से पैसा कटेगा? क्या नहीं। तो बैंक में अभी भी पैसा माइनस नहीं हुआ है, बैंक में अभी भी क्या है? प्लस है। और बैंक क्या मेंटेन करता है? पासबुक। यानी पासबुक में क्या है? प्लस। लेकिन हम लोग जैसे ही चेक देते हैं उसी समय माइनस कर देते हैं ना। हम लोग तो चेक देते ही कैशबुक में क्या लिख देते हैं? माइनस। तो सर कैशबुक में तो माइनस हो चुका है, लेकिन पासबुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ है। पासबुक में अभी भी क्या है? प्लस है। तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस, यानी ऐड कर देंगे। बोलो कितना? क्या लिखेंगे? चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। कितना रुपया सर? बोलो ना। बस 500 रुपया। ओके, 500 रुपया हमने प्लस कर दिया। अगला ट्रांजैक्शन पढ़े क्या? बोलो। लिखा है द डिविडेंड ऑफ ₹500। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। अगर हमने कहीं शेयर मार्केट में कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है किसी कंपनी के शेयर में, तो उस शेयर पर हमको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। उस शेयर पे हमको लाभांश मिलता है। क्या मिलता है? लाभांश। समझ रहे हो बात? तो उस शेयर पे हमको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड मिला हुआ है, कहता है कि द डिविडेंड ऑफ ₹500 वॉज कलेक्टेड बाई द बैंक। यानी 500 रुपया का डिविडेंड यानी लाभांश बैंक के द्वारा कलेक्ट किया गया है। बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। लेकिन वो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सर कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्या मतलब? कैशबुक में माइनस है, लेकिन पासबुक में तो आया है ना। पासबुक में आया है का मतलब पासबुक में क्या हो गया है? प्लस। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। गलती किस में है? कैसे पता कैशबुक में गलती है? क्योंकि पहले कैशबुक का बैलेंस दिया है यहाँ पर ऊपर में। सबसे पहले दिख रहा है क्या? सबसे पहला लाइन अंडरलाइन करके रखे हैं। बोलो। गलती कैशबुक में है तो सुधार कैशबुक में ही होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक में क्या हुआ है? प्लस। तो हम भी क्या करेंगे? प्लस ऐड कर देंगे। जो ट्रांजेक्शन लिखा है चुपचाप ट्रांजेक्शन लिख देना है। यस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको शॉर्ट में समझा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखे शॉर्ट में तो पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शॉर्ट में ये मतलब नहीं हुआ कि लिख दिए आप समझ में नहीं आया सामने वाले को क्या हुआ है। शॉर्ट में भी अगर लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए कि सामने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे ऊपर हम क्या लिखे थे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है वो। तो आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है ना। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग। डिविडेंड collected by the bank, dividend collected by the bank but not recorded in the cash book. Clear है बात? But not recorded in the cash book. बैंक ने तो कलेक्ट कर लिया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कितना रुपया सर? 500। कोई दिक्कत किसी को? अगला ट्रांजेक्शन लिखा है ₹100 वर डेबिटेड एज इंटरेस्ट बाय द बैंक। यानी 100 रुपया इंटरेस्ट के रूप में बैंक के द्वारा डेबिट कर दिया गया है।
डेबिट कर दिया गया, बैंक के द्वारा डेबिट कर दिया गया है। जरा बताइएगा, आपसे पूछते हैं बैंक के द्वारा डेबिट करने का अर्थ क्या होता है? प्लस करना कि माइनस करना? बैंक का डेबिट का मतलब माइनस होता है, अब बैंक का क्रेडिट का मतलब प्लस होता है ना सर? तो बैंक ने डेबिट किया है का मतलब माइनस किया है, तो बैंक ने यहां लिख दे क्या? बैंक ने माइनस किया है साइड में। हाँ बोलो, बैंक ने माइनस किया है कितना रुपया? 100 रुपया। एंड ए कस्टमर डिपोजिटेड 500 इन द बैंक डायरेक्टली, और एक कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया है 500 रुपया। तो अगर किसी कस्टमर ने 500 रुपया डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया है तो 500 रुपया से तो हमारा पासबुक क्या हुआ होगा? प्लस हो गया होगा। मतलब 100 रुपया से माइनस हुआ है और 500 रुपया से प्लस हुआ है। लेकिन ये दोनों ही बात हमें पता होगी क्या? जरा बताओ। अगर कोई बाहर मेरा कस्टमर है, हमको बिना बताए बैंक में जमा कर दिया है पैसा, तो उसी समय पर हमको पता चला होगा क्या? नहीं सर। यानी हम लोगों ने अभी भी प्लस नहीं किया होगा, हम लोगों ने माइनस रखा होगा। और बैंक ने जो डेबिट किया है 100 रुपया, जो माइनस किया है 100 रुपया ब्याज के रूप में, वो भी हमें पता चला होगा क्या? नहीं सर। वो जब तक हम बैंक से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चला होगा। यानी ऊपर जो 100 रुपया उसने बैंक ने माइनस किया है वो भी हमें पता नहीं चला होगा, लेकिन बैंक ने तो माइनस कर दिया ना, लेकिन हम माइनस किए होंगे क्या? नहीं, हम क्या किए होंगे? प्लस। कोई बात नहीं सर, ये सिचुएशन है क्वेश्चन का। बट आप लोगों से फिर से पूछते हैं, गलती किसमें है? कैशबुक में। सुधार किसमें होगा? कैशबुक में होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग होगा। बताइएगा, यहाँ दो बातें हुई थी, यहाँ दो बातें हुई थी, है कि नहीं? देखो तो 100 रुपया माइनस हुआ था, 500 रुपया प्लस हुआ था। बैंक में 100 रुपया माइनस हुआ है, 500 रुपया प्लस हुआ है, तो हम भी चुपचाप वही कर देंगे जो बैंक ने किया है। 100 रुपया माइनस और 500 रुपया प्लस। लेकिन सर पहले माइनस करेंगे ना, पहले माइनस करेंगे, तो माइनस किस काम के लिए करेंगे? वो ट्रांजेक्शन तो लिखना पड़ेगा ना। ट्रांजेक्शन क्या है जरा पढ़िएगा। 100 रुपया वर डेबिटेड एज इंटरेस्ट बाय द बैंक, लिख देंगे डेबिटेड बाय द बैंक, ऐसे लिख देते हैं। डेबिटेड बाय द बैंक एज इंटरेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं क्या? एज इंटरेस्ट। बोलो कोई दिक्कत किसी को? डेबिट कर दिया गया है बैंक के द्वारा इंटरेस्ट के रूप में, यानी ब्याज के रूप में। कितना रुपया? 100 रुपया माइनस कर देंगे। और ऐड क्या करना है सर? डायरेक्टली डिपोजिटेड, डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय ए कस्टमर। बोलो ना, एक कस्टमर ने जमा कर दिया ना डायरेक्टली पैसा, कितना रुपया? 500 रुपया, तो इसको प्लस कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत? बस इतना ही लिख के आगे बोला था कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपको बीआरएस बनाना है, ऐसा बोला था क्वेश्चन ने। तो चलिए हम लोगों ने बना लिया क्या? लास्ट में फिगर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बैलेंस। बैलेंस एज पर कैशबुक या पासबुक? पासबुक, क्योंकि ऊपर कैशबुक दिया था तो नीचे क्या बचेगा? पासबुक। बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो बनवाए थे क्या उसी प्रकार से ये भी नहीं है क्या? बस इसको ABCD करके ट्रांजेक्शन वाइज बांट के नहीं लिखा था तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि लाइन से लिखा है। अरे सर वही है। चलो ठीक है। ऊपर वाला डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, पहला ट्रांजेक्शन थोड़ा सा पिछला दिया था, है ना? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया। जोड़ घटाव करो तो इसको कितना आ रहा है? यहाँ पे जोड़ घटाव करके बताओ। जोड़ घटाव करो, बताओ कितना आ रहा है? आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं? आंसर देख के बता दिए। कैलकुलेशन नहीं बोलते हैं, कैलकुलेशन बोलते हैं। ओके, चलो। तो प्लस माइनस अब करना है और बैलेंस एज पर पासबुक बताना है। तो जरा मेरे साथ बताइएगा सभी लोग कैलकुलेटर पे देख के। कैलकुलेटर दिख रहा है क्या? कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है। कैलकुलेटर दिख रहा है मेरे सामने? बोलो। तो बोलिएगा, सबसे पहले 7500 7500 माइनस, बोलो 250 प्लस 500 प्लस 500 माइनस 100 प्लस 500 बराबर 8650 रुपए। आंसर मैच हो रहा है क्या? आंसर मैच हो रहा है क्या?
वेरी गुड सर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, है ना सर? हो गया। चलो अब देखो कैसे फटाफट सवाल को खत्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। लिखा है व्हेन क्रेडिट बैलेंस ब्रैकेट में फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, यानी पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। अब पासबुक का क्रेडिट का मतलब प्लस बैलेंस, यानी पासबुक का प्लस बैलेंस दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पासबुक का प्लस बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे ना जी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या प्लस बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे ना। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दिए गए इंफॉर्मेशन के मदद से आपको बीआरएस बनाना है। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 12,400। क्रेडिट बैलेंस दिया है पासबुक का, मतलब प्लस बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट का मतलब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 किसके बुक में बनाना है? बोला है क्या? बोला है कि इसके बुक में बनाना है? नहीं बोला है, तो इन द बुक्स ऑफ डैश करके छोड़ देंगे। और क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है। कौन से दिन को बनाना है? नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो बीआरएस एज ऑन ये भी डैश करके छोड़ देंगे। चलो जल्दी से फॉर्मेट खींचो, जल्दी से फॉर्मेट कोई बताएगा? यही है क्या फॉर्मेट? देखो तो चलो फटाक से क्या लिखेंगे बोलो? पार्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में? क्रेडिट बैलेंस बोलो ना। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्लस बैलेंस बोल सकते हैं। एज पर बोलो ना, एज पर पासबुक कितना रुपया दिया है? 12,400। प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? प्लस में लिखेंगे। चलो अब जल्दी से बताओ, दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक्स का 4,000, वाई का 4,500, मतलब चेक इशू किया गया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया। तो चेक इशू करते ही, चलो एक यहां बना लो, ऐसे बताया है ना, एक तरफ कैशबुक एक तरफ पासबुक। ट्रांजेक्शन को पढ़ो और क्या हुआ है उसको लिख दो, ठीक है? तो कहता है चेक इशू किया गया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया। तो आप लोग बताओ, चेक इशू करते ही कैशबुक में तो माइनस हो जाता है ना, लेकिन अगर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, बैंक में नहीं ले जाया गया, तो क्या बैंक में माइनस होगा? क्या नहीं, तो बैंक में तो अभी भी क्या है? प्लस है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिचुएशन हमने लिख दिया। अब वापस से आते हैं कंसेप्ट पर। चलो बताओ गलती किसमें है? क्यों पासबुक में गलती है? क्योंकि पासबुक का बैलेंस पहले दिया है, इसीलिए गलती किसमें है? पासबुक में है। तो सुधार किसमें करेंगे? पासबुक में ही करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? कैशबुक के अकॉर्डिंग। और कैशबुक में क्या हुआ है? कैशबुक में अभी क्या हुआ है? माइनस हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे? माइनस का मतलब लेस। कोई दिक्कत? और जो ट्रांजेक्शन हुआ है चुपचाप उठा के लिख दो। ट्रांजेक्शन लिख दोगे उठा के? बोलो ना। हम डैश करके छोड़ दिए, आप लोग मत छोड़िएगा, पूरा ट्रांजेक्शन लिखिएगा, समझ गए? और कितना रुपया माइनस करना है बोलो? एक्स का 4,000 और वाई का 4,500, टोटल मिला के 9,500 क्या करना है जी? लेस यानी माइनस करना है। समझ गए बात? अरे बोलो भाई, बोलो ना। ये पहला ट्रांजेक्शन था, ये दूसरा ट्रांजेक्शन था, अब तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। चलो जल्दी से बताओ, तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन चेक इशूड, बोले क्या? चेक इशूड बट चेक पेड इनटू बैंक, यानी कि चेक जो है वो बैंक में जमा किया गया, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक,
यानी कि चेक इशूड किया गया बैंक में बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आप लोग बताना कि हमने चेक इशू किया है, सॉरी चेक पेड किया है इनटू बैंक में, तो आप लोग बताना कि चेक पेड करते ही, जब हम चेक जमा करते हैं बैंक में, तो जमा करते ही अपने कैशबुक में क्या करते हैं? अरे चेक जमा करेंगे बैंक में तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा ना। कहा से सोच रहे हो भाई? चेक अगर हम जमा करेंगे बैंक में तो बैंक में प्लस करेंगे ना हम लोग, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे ना। अरे डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना जी। अब बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब बैंक प्लस होता है, तो हम लोग प्लस करेंगे ना। तो हम लोगों ने तो अपने कैशबुक में प्लस कर दिया है, लेकिन कहता है बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी बैंक के द्वारा अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है। आप लोगों से फिर से पूछते हैं, बैंक के द्वारा क्रेडिट करने का मतलब प्लस करना, और वो अभी तक नहीं किया गया, मैंने प्लस अभी तक नहीं किया गया है, तो बैंक में अभी भी क्या है? माइनस में। लॉजिक समझ गए? तो ये क्वेश्चन का सिचुएशन हमने लिख दिया। अब पूछते हैं वापस से, गलती किसमें है? पासबुक में। सुधार किसमें करेंगे? पासबुक में। किसके अकॉर्डिंग? कैशबुक के अकॉर्डिंग। और कैशबुक में क्या हुआ है? प्लस, तो हम भी क्या करेंगे? प्लस, यानी ऐड। कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। और ट्रांजैक्शन लिख देंगे एक्स का, सॉरी पी का और क्यू का अमाउंट लिख देंगे 3500 और 4000, सॉरी 8500 ऊपर वाले में ना। हाँ 4000 और 4500 मिला के 8500 होगा। चलो थैंक यू। और यहाँ कितना लिखेंगे? 8000। ठीक है। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन है क्या सर? लास्ट ट्रांजैक्शन जल्दी से पढ़िए, खत्म कीजिए। द पासबुक शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹200 फॉर बैंक चार्जेज। पूछते हैं, बताइएगा, पासबुक ने बैंक चार्ज के रूप में ₹200 डेबिट कर दिया है। बैंक ने डेबिट कर दिया है, और बैंक का डेबिट करने का मतलब माइनस करना, यानी बैंक ने, यानी पासबुक में माइनस हो गया है। बोल सकते हैं क्या? बोलो ना, बोल सकते हैं क्या? लेकिन बैंक ने माइनस किया है, वो बात हमको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हमारे यहाँ माइनस हुआ होगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ क्या होगा? प्लस। कैशबुक में प्लस होगा। खैर ये रहा सिचुएशन। वापस से पूछते हैं, गलती किस में है? पासबुक में है, तो सुधार किसके अकॉर्डिंग होगा? कैशबुक के अकॉर्डिंग होगा। सुधार किसके अकॉर्डिंग होगा? कैशबुक के अकॉर्डिंग होगा। और कैशबुक में क्या है? प्लस, तो हम भी क्या करेंगे? प्लस। अब प्लस का मतलब ऐड। ट्रांजैक्शन लिख देना और अमाउंट बोलो कितना है? ₹200। और टोटल बताओ यहां पर कितना हो रहा है? प्लस माइनस करो। 12,400 प्लस 8,000, सॉरी माइनस 8,500 प्लस 8,000 प्लस ₹200 कितना होगा? 12,100। और यहां क्या लिखेंगे? बैलेंस। बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैशबुक। काहे कैशबुक लिखेंगे जी? काहे के ऊपर में क्या है? पासबुक है, तो नीचे में क्या लिखेंगे? कैशबुक। कोई दिक्कत? चलो आंसर देखो, मैच करो। आंसर मैच हो रहा है? बोलो ना। 4 नंबर सवाल। बोले ना सवाल में दम नहीं है सर, फटाफट चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए हो तो अब फटाफट बनाते रहो। 4 नंबर बना लिए हो, 5 बना लोगे तुम लोग खुद से, 6 हम बना देते हैं। ठीक है, 6 भी तुम लोग बना लोगे, 7 बना देते हैं एक ही बार। ओवरड्राफ्ट वाला एक केस समझा देते हैं, है कि नहीं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस समझा देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब निगेटिव बैलेंस। पहले ही निगेटिव बैलेंस दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, निगेटिव लिख देंगे, उसके बाद जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, एक तो निगेटिव बैलेंस वाला समझा देते हैं। अभी तक तो पॉजिटिव बैलेंस दिया रहता था ऊपर में, अगर निगेटिव बैलेंस दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही काम होगा। केवल अब आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाएंगे 11 नंबर, आज पढ़ा देते हैं 7 नंबर, आप लोग 9-10 तक बना के लाइएगा। ये हम डैश लिख के छोड़े हैं, जिसके कॉपी में देख लिए डैश लिख के छोड़ा हुआ, आते हैं डंटा लेके। ये डैश लिख के छोड़े हैं, वहां ट्रांजैक्शन लिखना होता है, मालूम है ना? अभी उतरते हैं डंटा लेके, देखते हैं कॉपी किससे किसी कॉपी में डैश लिखा हुआ है, फिर बजाते हैं ठंडा में। चलो 7 नंबर सवाल, 5-6 आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल सा है। 7 नंबर हम एक ठो बना देते हैं और आज का क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? चलो देखो 7 नंबर सवाल बनाते हैं।
7 नंबर सवाल पढ़े क्या? चलो, और 7 नंबर सवाल पढ़ने के साथ साथ आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। लिखा है हेडिंग में, व्हेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक इज गिवन। कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस, शुरू में ही बता चुके थे, पहले दिन ही जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे बीआरएस का, उसी दिन बता दिए थे कि ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का मतलब निगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस होता है। बोलो ना। चलिए सर, तो लिखा है कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्वेश्चन नंबर 7 में। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस। बीआरएस बनाना है तो जल्दी से बीआरएस का फॉर्मेट बनाओगे क्या? चलो जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या बनाना है? इन द बुक्स ऑफ, बोला है क्या किसके बुक में बनाना है? अरे बोलो ना भाई, नहीं बोला है ना? नहीं बोला है तो डैश डैश करके छोड़ देंगे। और बीआरएस एज ऑन किस डेट को बोला है? नहीं बताया तो उसको भी डैश डैश करके छोड़ देंगे। बोलो कोई दिक्कत? चलो, और जल्दी से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, जल्दी से फॉर्मेट तैयार करो, ठीक है? जल्दी करो। क्या इतना जल्दी छोड़ दिया सर? 7 बजे शुरू किए थे, 2 घंटा पढ़ाना चाहिए था वो लोग को। चलो जल्दी से बताओ। तो घर पे बताना भी होता है। ऐसा है कि ये नहीं, इंसानी फितरत होती है ऐसी, इनमें कोई गलती नहीं है, इंसान होते ही ऐसे हैं। अपना दिमाग सबसे चालाक हम लोग समझते हैं, अब बाकी सामने वाले के आगे तो सी लिखा है माथे पे, नहीं ऐसा सभी लोग सोचते हैं, हम भी, आप भी, ये भी, वो भी, सभी लोग, बट ऐसा नहीं है ना सर? आप सोचते हैं कि सामने वाले को कुछ भी बोल के हम अपना बात बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। घर वाले परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को समझना आपकी जिम्मेदारी है, और नहीं तो फिर बहुत गंदा शब्द निकल सकता है, क्योंकि घर वालों को आप परेशान अगर कर रहे हैं, कोई भी लड़का हो लड़की हो, तो सर ये शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपके सैकड़ों गलतियों को घर वाले माफ कर देते हैं, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, समझ गए? तो इसका गलत फायदा ना उठाया करें। चलो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, आवाज बंद करो जल्दी से, और जो पूछते हैं बताओ। सवाल नंबर 7 में, सवाल नंबर 7 में आवाज बंद नहीं होगा पीछे तुम्हारा, तुम्हें वो कह रहे हैं। लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक एज ऑन 31 जनवरी 2022 कितना रुपया है? 7,100 रुपया। तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। अब बताओ कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस सामने नहीं दिख रहा है, पूछ रहे हो? कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस बैलेंस। तो क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस में लिखेंगे ना जो अमाउंट लिखा है। अरे क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस होता है, कैशबुक का क्रेडिट का मतलब माइनस, और पासबुक का क्रेडिट का मतलब प्लस। लेकिन यहाँ क्या दिया है? कैशबुक का क्रेडिट, और कैशबुक का क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, तो हम लोग फिगर को क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। कितना रुपया? 7,100 रुपया माइनस में, माइनस का मतलब ब्रैकेट में। कैसे? ब्रैकेट में। आगे लिखा है पॉइंट नंबर बी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू किया गया है लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। किसके लिए प्रेजेंट नहीं हुआ? पेमेंट के लिए।
पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग जरा बोलिएगा, इधर बना देते हैं एक तरफ कैश बुक और एक तरफ बना देते हैं पासबुक। आप लोगों से सवाल पूछते हैं, बताइएगा ट्रांजेक्शन नंबर बी के लिए बताइएगा। ट्रांजेक्शन नंबर बी के लिए कहता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू किया गया है लेकिन सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। चेक हमने इशू कर दिया है लेकिन सामने वाला बैंक में लेके नहीं गया चेक, तो हम लोगों ने तो कैश बुक में माइनस कर दिया होगा ना, लेकिन सामने वाला लेके नहीं गया बैंक में, तो बैंक में पैसा कटा होगा क्या? नहीं। बैंक में माइनस हुआ होगा क्या? नहीं। बैंक में अभी भी क्या है? प्लस है। ये सिचुएशन दिया है। अब वापस से आते हैं, गलती किसमें है? क्यों कैश बुक में गलती है? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस पहले दिया है, इसीलिए गलती कैश बुक में है। सुधार किसमें होगा? कैश बुक में। किसके अकॉर्डिंग होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग। और पासबुक में क्या हुआ है? प्लस, तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस, यानी लिखेंगे ऐड। क्या लिखेंगे? ऐड लिखेंगे। और जो भी ट्रांजेक्शन लिखा होगा लिख देंगे और अमाउंट प्लस में लिखेंगे। कितना रुपया? 2300। सर डेट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर उससे रिलेटेड, क्योंकि उस दिन बीआरएस बन रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ऊपर जो एज ऑन लिखे हैं ना, यहाँ 31 जनवरी लिख सकते हैं। 31 जनवरी 2000 कितना दिया है? 2022 यहाँ लिख सकते हैं। पहले ही ट्रांजेक्शन में लिखा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये नंबर। और चलिए, तो ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर बी। कौन सा ट्रांजेक्शन था? बी नंबर। अब आ जाइए जल्दी से ट्रांजेक्शन नंबर सी पर आ जाइए जल्दी से। और सी नंबर ट्रांजेक्शन लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओवरड्राफ्ट जो निगेटिव बैलेंस है ना बैंक में, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, यानी ब्याज चार्ज किया है बैंक ने, यानी ब्याज काटा है। तो बताइए, ब्याज काटा है बैंक ने, तो पासबुक में क्या हो गया होगा? पासबुक में माइनस हुआ होगा ना सर, उसने ब्याज काटा है ना, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने का मतलब कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, तो अभी भी क्या है? प्लस है। तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आया समझ में? और ट्रांजेक्शन जो होगा लिख देंगे और अमाउंट प्लस में लिख देंगे। कितना रुपया? 100 रुपया। बोलो कोई दिक्कत? बोलो ना। और चलो जल्दी से बता दो, यहाँ पर बता दो कि बैलेंस प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। जोड़ घटाव करो जल्दी, जोड़ घटाव करो जल्दी। प्लस में आ रहा है फिगर या माइनस में आ रहा है? चलो बताओ। नहीं बता पा रहे हो तो कैलकुलेटर पे देखो, कैलकुलेटर पे देखो। कैलकुलेटर दिख रहा है? कैलकुलेटर दिख रहा है? चलो जल्दी से बताओ। 7100 माइनस में है ना जी, तो 7100 जो माइनस में है, और फिर उसमें क्या करना है? 2400 रुपया प्लस करना है ना। अरे कहने का मतलब कि माइनस 7100 और उसके बाद प्लस में 2400 रुपया, सॉरी 100 रुपया हम लिख दिए हैं। हाँ, 180 रुपया दिया है जी लास्ट वाला, यहाँ 180 रुपया लिख देना। चलो ध्यान दो। तो मेरे कहने का मतलब कि 7100 रुपया माइनस में लिखना है, माइनस में लिख दिए। देखो दिख रहा है माइनस में 7100, और उसके बाद प्लस करना है कितना रुपया? प्लस 2300। अरे बोलो ना भाई, प्लस 2300 प्लस 180 बराबर कितना हुआ? माइनस में 46 20। ये माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख दें। और चलो बताओ, यहाँ कैश बुक आएगा कि पासबुक आएगा? नीचे में क्या आएगा? पासबुक आएगा। तो अब पासबुक का निगेटिव बैलेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? ओवरड्राफ्ट लिख दे सीधा सीधा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना रुपया आया? 4620 रुपया। लेकिन बुक में आंसर नहीं मैच कर रहा है, यानी कुछ हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। अब चेक करने दो कहाँ गलती हुआ है, चेक करने दो कहाँ गलती हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अरे अरे सुनो 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 सुनो, यहाँ गलती हो गया है। सुनो ध्यान से, ये 180 रुपया वाला गलती हो गया है। लास्ट वाला, यस लास्ट वाला ट्रांजेक्शन लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज काटा है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने का मतलब कैश बुक में अभी भी प्लस है लेकिन पासबुक में माइनस हो गया है ना सर। ऊपर किस में गलती है? कैश बुक में गलती है ना, तो सुधार किसके अकॉर्डिंग होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग। और पासबुक में जो हुआ है वही करेंगे ना। पासबुक में क्या हुआ है? माइनस, तो हम भी क्या करेंगे? माइनस। यहाँ लेस करना होगा ना सर, यहाँ क्या करना होगा?
लेस करना होगा सर, लेस लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या करना होगा? लेस करना होगा और फिगर को माइनस में लिखना होगा। अब चलो जोड़ घटाव करो वापस से। तो ये भी गलती फिगर आएगा ना जी। यहाँ पर जो ये फिगर हम लोग लिखे हैं ये गलत फिगर आया है। अब बताओ कितना आएगा? चलो कैलकुलेटर पे बताओ माइनस में, अरे बोलो भाई, 7,100 रुपया माइनस दिख रहा है, प्लस 2,300 माइनस 180 बराबर माइनस में कितना आया बोलो? माइनस में कितना आया था? 4980 रुपया माइनस में आया है ना, तो माइनस में लिख देंगे 4980 रुपया। तो चलो माइनस में लिखते हैं 4980 रुपया, माइनस में लिखते हैं 4980 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? अब माइनस में लिखने का मतलब यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्यों लिखेंगे यहाँ पर? क्योंकि ऊपर में क्या है? कैश बुक। तो यहाँ क्या आएगा? पासबुक। बोलो ना, एक ही काम हम लोग। यस, तो माइनस में लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ लिखते ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखते फिर। 9 नंबर सवाल वही है, देखो 9 नंबर सवाल वही है जो तो कह रहे हैं। तो सवाल में दम है क्या? सवाल बन रहा है फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो आज रहने देते हैं इतना ही। और आप लोग कहां तक बना के लाएंगे? 8, 9, 10, ठीक है, 10 तक बना के लाएंगे। अब पीछे अगर एक आध को क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो भी बना लीजिएगा। जो बनाने लायक था, इंपॉर्टेंट था, कंसेप्ट वाइज, वो सब बना दिए। और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, बीआरएस खत्म। 11 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। 11 मिनट दिमाग मत लगाइएगा, 11 आपसे नहीं बनेगा, टेक्निकल है, ठीक है। उसमें कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तब बनेगा वो सवाल। 10 तक लेकिन कल बना के लाइएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। इसलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।